नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है भारतीय संसद पर आतंकी हमला, जयपुर, दिनांक 13 जनवरी 2021, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 13 दिसंबर 2001 को संसद के शीतकालीन सत्र की सरगर्मियां तेज थीं। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित की जा चुकी थी। विराम। सदन स्थगित होते ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी लोकसभा से निकलकर अपने अपने सरकारी निवास के लिए रवाना हो चुके थे। विराम। बहुत से सांसद भी वहां से जा चुके थे, पर गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी अपने कई साथी मंत्रियों और लगभग 200 सांसदों के साथ अब भी लोकसभा में ही मौजूद थे। हमेशा की तरह लोकसभा परिसर के अंदर मीडिया का भी पूरा जमावड़ा मौजूद था। तब तक बहुत से सांसद और मंत्री भी सदन के अंदर से बाहर निकल आए थे और गुनगुनी धूप का मजा ले रहे थे। विराम। संसद भवन के अंदर आने वाली गाड़ियों की तय रफ्तार से इसकी रफ्तार कहीं ज़्यादा तेज थी। विराम। कोई कुछ समझ ही पाता कि कार के पीछे लोकसभा के सुरक्षा कर्मचारी जगदीश यादव भागते नजर आए। वो लगातार कार को रुकने का इशारा कर रहे थे। विराम। सुरक्षाकर्मियों को अपनी ओर आता देख एम्बेसडर कार का ड्राइवर अपनी गाड़ी को गेट नंबर 1 की तरफ मोड़ देता है। गेट नंबर 1 के नज़दीक ही उपराष्ट्रपति की कार खड़ी थी। विराम। तेज रफ्तार और मोड़ की वजह से कार का ड्राइवर नियंत्रण खो देता है और गाड़ी सीधे उपराष्ट्रपति की कार से जा टकराती है। विराम। अभी कोई कुछ समझ पाता कि तभी एम्बेसडर के चारों दरवाजे एक साथ खुलते हैं और गाड़ी में बैठे 5 फिदायीन पलक झपकते ही बाहर निकलते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। विराम। पांचों AK-47 से लैस थे। पांचों के पीठ और कंधे पर बैग थे। विराम। पैरा। पहली बार आतंक लोकतंत्र की दहलीज पार कर चुका था। विराम। पूरा संसद भवन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। आतंकवादियों के पहले हमले का शिकार बने वे 4 सुरक्षाकर्मी जो एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर संसद भवन में मौजूद बाकी लोगों को अभी भी पता नहीं था कि क्या हुआ या क्या हो रहा है। गोलियों की आवाज़ को ज़्यादातर लोग पटाखों का शोर समझ रहे थे। किसी ने वहमो गुमान
में भी नहीं सोचा था कि संसद भवन के अंदर भी आतंकवादी घुस सकते हैं। विराम। फिर तभी गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक धमाके की आवाज़ आती है। गोलियों की गूंज के बाद पहला धमाका ये ऐलान कर चुका था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर हमला हो चुका है। विराम। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज के बीच सुरक्षाकर्मियों को लहूलुहान जमीन पर गिरते देख पल भर में तस्वीर साफ हो चुकी थी और अब संसद भवन के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी और दहशत का माहौल था। जिसे जिधर जो कोना दिखाई दे रहा था वो उधर ही भाग रहा था। विराम। इसके साथ ही सदन के अंदर जाने वाले तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं और वहाँ सुरक्षाकर्मी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उधर दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों को गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते देख पांचों आतंकवादी भी अपनी पोजीशन बदलने लगते हैं। 5 में से एक आतंकवादी गोलियां चलाता हुआ गेट नंबर 1 की तरफ भागता है जबकि बाकी 4 गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। विराम। पहला आतंकवादी गिर चुका था पर अभी वो जिंदा था। विराम। सुरक्षाकर्मी उसे पूरी तरह से निशाने पर लेने के बावजूद उसके करीब जाने से अभी भी बच रहे थे क्योंकि डर ये था कि कहीं वो खुद को उड़ा न ले और सुरक्षाकर्मियों का ये डर गलत भी नहीं था क्योंकि जमीन पर गिरने के कुछ ही पल बाद जब उस आतंकवादी को लगा कि अब वो घिर चुका है तो उसने फौरन रिमोट दबाकर खुद को उड़ा लिया। उसने अपने शरीर पर बम बांध रखा था। विराम। पैरा। लिहाजा बाकी आतंकवादी अब और ज़्यादा घबरा गए। विराम। घबराहट में अब चारों आतंकवादी इधर उधर भागते हुए छुपने का ठिकाना ढूंढने लगे। दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी अब चारों तरफ से आतंकवादियों को घेरना शुरू कर चुके थे। गोलीबारी अब भी जारी थी और फिर इसी दौरान गेट नंबर 5 से एक और अच्छी खबर आई। एक और आतंकवादी सुरक्षाकर्मी की गोलियों से ढेर हो चुका था। अब बचे 3 आतंकवादी, उन तीनों को अच्छी तरह पता था कि वो संसद भवन से जिंदा बचकर नहीं निकल सकते। लिहाजा उन्होंने भी सदन के अंदर जाने की एक आखिरी कोशिश की। वे गोलियां बरसाते हुए धीरे धीरे गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे। विराम। मगर मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गेट नंबर 9 के पास ही घेर लिया। विराम। अब पूरा ऑपरेशन
गेट नंबर 9 के पास सिमट गया था। विराम। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही थीं। बीच बीच में आतंकवादी सुरक्षाकर्मियों पर हथगोले भी फेंक रहे थे, पर चूंकि वे चारों तरफ से घिर चुके थे, लिहाजा अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और आखिरकार कुछ देर बाद एक एक कर तीनों आतंकवादी ढेर हो चुके थे। विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिक्टेशन। भारतीय संसद पर आतंकी हमला, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।